अब और वॉइस थोड़ा क्लियर होगा। मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग एंगल क्या है ये थे, आज डिस्कस करना था हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। मैथ्स के लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट तो है ही, फिजिक्स के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स में जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं या किसी क्वेश्चंस को आप मैथमेटिकली एनालाइज करते हैं तो ट्रिगोनोमेट्री की मदद लेनी ही पड़ती है। जैसे एंगल में ही हम लोग देखें कि एंगल के मदद से हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो जब तक एंगल को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहेंगे तो डिस्टेंस मेजर करना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की मदद से आप एंगल और जो ट्राइंगल के डिफरेंट साइड्स हैं उनके बीच रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े थे इसके पहले कि कोई एक एंगल है, ये बड़ा छोटा कोई भी एंगल ले लीजिए, इस दिए हुए एंगल के लिए जो आर्क लेंथ बनता है, यहाँ पे आर्क कैसे खींचते हैं, सर्कल के जैसा ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे लेंथ को फिक्स करते हुए, आर्क को फिक्स करते हुए एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। सर्कल का ये जो पार्ट है उसी को हम लोग आर्क कहते हैं। ये आर्क लेंथ और आर का जो रेशियो है एस बाई आर, वो एक फिक्स्ड रेशियो बताता है, और ये रेशियो जैसे जैसे एंगल बड़ा होगा वैसे वैसे रेशियो भी बड़ा होता है। तो एक चीज समझ में आया कि थीटा के साथ साथ एस बाई आर का रेशियो भी बड़ा होता है। तो एस बाई आर के रेशियो को ही हम लोग रेडियन में एंगल कह देते हैं। आज का जो टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, कुछ और रेशियो है जो एंगल के साथ वेरी करता है, उसी को जानना है। एंगल के साथ और कौन कौन सा रेशियो है जो वेरी करता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि आर्क लेंथ ना बना करके, ये मान लीजिए एक बेस लाइन है जिससे एंगल हमको मेजर करना है, और इधर एक दूसरा लाइन ले लिए, ये एंगल हमारा थीटा है। तो ये जो ऊपर वाला जो लाइन है, जो टेढ़ी वाली लाइन जो एंगल बना रहा है, वहां से या दोनों में से कोई एक बेस लाइन मान सकते हो और दूसरे लाइन को कह सकते हो कि उससे थीटा एंगल बना रहा है। अभी हम लोग नीचे वाले को बेस लाइन मान लिए हैं, इस बेस लाइन से दूसरी लाइन ड्रॉ की गई है जो थीटा एंगल पे है। अब इस दूसरी वाले लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जो थीटा के सामने साइड होता है उसी को हम लोग परपेंडिकुलर कह देते हैं। ये परपेंडिकुलर हो गया। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको ओ मान लेते हैं, ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको बी। तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो बेस कहलाता है, उसको हम लोग जनरली बी से लिखते हैं। ओ से बी तक का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं, उसको एच से लिखते हैं। वीडियो नहीं चल रहा है। गुड आफ्टरनून सर, सार्थक, विजिबिलिटी आर गुड, वॉइस इज क्लियर। विजिबिलिटी का इशू और किसी के साथ आ रहा है? कुछ लोगों को वीडियो क्वालिटी अच्छी दिख रही है, वॉइस भी क्लियर है अभी। कुछ और लोगों के साथ विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। नेटवर्क प्रॉब्लम इधर से तो नहीं है, आप अपने एंड से थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा देर हो सकता है बफर करके चलेगा वीडियो। तो हम लोग बात कर रहे थे एंगल की एक खास प्रॉपर्टी जो पहले वाले क्लास में डिस्कस किए, कि दिए हुए एंगल के लिए एस बाई आर का रेशियो कांस्टेंट होगा, और जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे एस बाई आर का रेशियो भी बड़ा होता जाता है। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एक रेशियो की बात हम लोग कह रहे हैं, जिसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं। कह रहे कोई एक एंगल है, उसका ये बेस लाइन है, और दूसरे लाइन जो इसे थीटा एंगल पे लिया गया है उस लाइन से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। इस तरह से जो राइट एंगल ट्राइंगल बना, ये तो परपेंडिकुलर कहलाएगा, इसको पी से लिखते हैं। ये बेस लाइन का डिस्टेंस है, इसीलिए इसको बेस कहा जाता है। आप लोग राइट एंगल ट्राइंगल में ये नाम बहुत बार सुने होंगे कि एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेनस होता है। तो इसका नाम क्यों ऐसा है, इसका कारण भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। इसको बेस क्यों कह रहे हैं, इसको हम लोग बेस लाइन कह रहे हैं जिसपे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। बेस लाइन पे जो डिस्टेंस आया उसी को बेस कहते हैं, शॉर्टकट में बी से लिखते हैं। ठीक है, जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये एच कहलाएगा। अब यहाँ पे ये एंगल जब तक नहीं चेंज होगा तब तक ये रेशियो जो है वो फिक्स रहता है। P बाई बी का जो रेशियो है इसको हम लोग
साइन ऑफ एंगल थीटा कहते हैं। देखिए जब सेंटेंस में लिखते हैं तो SINE साइन लिखते हैं, जब साइन थीटा एक साथ लिखते हैं तो शॉर्टकट में साइन लिखते हैं। तो ये P बाई एच का रेशियो, ये परपेंडिकुलर और एच का रेशियो, जब तक एंगल नहीं चेंज होगा नहीं चेंज होगा। अगर परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किया जाता है तो ये P के साथ साथ एच भी बढ़ता है। तो P एंगल को बिना चेंज किए, बिना छेड़छाड़ किए आप परपेंडिकुलर को चेंज करेंगे तो हाइपोटेनस भी साथ साथ चेंज होगा, और ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ये रेशियो कब बदलेगा? जब एंगल चेंज होता है। जैसे दूसरा एक केस ले लेते हैं जिसमें हम लोग एंगल को थोड़ा बदल लेते हैं, एंगल को थोड़ा बड़ा कर लिए। ये एंगल हो गया, ठीक है। एंगल जैसे ही बड़ा किए तो आप देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों चेंज हुआ और रेशियो भी बदलेगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि यही सेम हाइपोटेनस रखें, ये जितना लंबा यहाँ था उतना ही लंबा, तो भी आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही एंगल बड़ा होते जाएगा, यहाँ पे जो लाइन लिया गया है इस लाइन से इस एंगल को जैसे ही बड़ा करते जाएंगे, ये हाइपोटेनस है मान लेते हैं, इसको जैसे ही बड़ा करते जाएंगे तो ये परपेंडिकुलर जो है उसका साइज भी बड़ा होता जाएगा। तो ये रेशियो जो है वो बढ़ता है जैसे जैसे थीटा बढ़ता है। तो इस रेशियो का नाम रखा गया है साइन थीटा। साइन थीटा को लिखते हैं P बाई एच। आप देखेंगे कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ता है। साइन जीरो का वैल्यू क्या होगा? थीटा जब जीरो रख देंगे, ये थीटा जब जीरो रखेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है वो घट के क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। थीटा जब जीरो होगा तो थीटा जब जीरो होगा तो परपेंडिकुलर भी जीरो होगा, और वैसे केस में साइन जीरो का वैल्यू जीरो लिया जाता है। जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाएगा साइन थीटा की वैल्यू बड़ा होते जाएगा। थीटा इज इक्वल टू जब 90 डिग्री कर लेते हैं तो ये जो हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर दोनों धीरे धीरे बराबर होने लगता है जब थीटा बढ़ता है। जब थीटा 90 डिग्री एग्जैक्टली हो जाता है तब वैसे केस में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो जाते हैं, और उस केस में फिर साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाता है। साइन 90 का वैल्यू देखिए यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हाइपोटेनस हमेशा बड़ा रहेगा। बराबर कब हो जाएगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। तो हमेशा जब एच बड़ा है P से तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होगा हमेशा, एक्सेप्ट एट एंगल 90 डिग्री। 90 डिग्री पे P और H दोनों बराबर हो जाता है, वैसे केस में साइन 90 का वैल्यू 1 कहा जाएगा। और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, यानी P बाई एच का जो रेशियो है उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, वो 90 डिग्री पे होता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है S बाई आर का रेशियो तो बढ़ता ही है, उसी तरह P बाई एच का रेशियो भी बढ़ता है। तो इसका भी कुछ नाम देना होगा। जैसे इसका नाम तो हम लोग एंगल दे दिए रेडियन में, इसका नाम हम लोग साइन थीटा दिए। उसी तरह दूसरा रेशियो है। दूसरा रेशियो कौन सा है? दूसरा रेशियो जो है वो B बाई एच का है। इसको कोसाइन ऑफ एंगल कहते हैं। ये कोसाइन इसलिए कहा जाता है, जैसे इसको हम लोग साइन कहते हैं, साइन इसलिए कहते हैं कि ये सिंक्रोनस है थीटा के साथ, यानी थीटा बढ़ता है तो साथ साथ ये रेशियो भी बढ़ता है, इसलिए इसका नाम साइन रखा गया है। कोसाइन का मतलब होता है उल्टा। कोसाइन का मतलब है उल्टा। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा कोसाइन जो है वो जो रेशियो है कोसाइन, कोसाइन क्या है? B बाई एच का रेशियो है, ये रेशियो कम होता जाएगा। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ता है कॉस थीटा की वैल्यू आप देखेंगे कम होता जाएगा। इसको हम लोग कोसाइन ऑफ एंगल थीटा या इसी को कॉस थीटा भी लिखते हैं। कॉस थीटा लिखते हैं, पढ़ते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। इसको ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में लिखेंगे तो पूरा लिखेंगे, कोसाइन लिखेंगे, कॉस ऑफ एंगल थीटा नहीं लिखेंगे। उसको शॉर्टकट में कॉस थीटा लिखते हैं, पढ़ते हैं कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। तो कोसाइन ऑफ एंगल थीटा का प्रॉपर्टी क्या है देखिए। अब यहीं पे ये मेरा मान लीजिए कि जो मेरा हाथ है वो हाइपोटेनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीटा जब जीरो होगा तो जो बेस है, यहाँ तक ये बेस आएगा, बेस और हाइपोटेनस दोनों बराबर होगा। बेस और हाइपोटेनस जब बराबर होगा तो कॉस जीरो का वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगा। अब ये जैसे जैसे ऊपर उठेगा, यहाँ से ये जो लाइन है बेस वाली वो धीरे धीरे क्या होगा? इधर बढ़ते जाएगा। ये और ऊपर एंगल बढ़ा तो बेस और छोटा, इसको और बढ़ाएंगे तो बेस और छोटा हो जाएगा। इसको जब 90 डिग्री ले जाएंगे तो ये लाइन ही परपेंडिकुलर है तो बेस का साइज बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो थीटा जैसे जैसे बढ़ते हुए, थीटा को बढ़ाते हुए 90 डिग्री ले जाते हैं तो कॉस 90 का वैल्यू फिर 0 हो जाता है।
गुड आफ्टरनून आदित्यनाथ चौधरी। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ता है कोसाइन जो है एक खास तरह का रेशियो है जो b/h से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कम होते जाता है, और साइन जो है p/h के रेशियो को साइन कहते हैं, वो रेशियो बढ़ता जाता है। उसी तरह कुछ और रेशियोज हैं, उसका वैल्यू भी थीटा के साथ वेरी करता है। दूसरा जो रेशियो है वो टेंजेंट कहलाता है, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे p/h का रेशियो b/h का रेशियो वेरी कर रहा है, उसी तरह आप देखेंगे कि p/b का जो रेशियो है ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये थीटा जब चेंज होगा तो चेंज होगा, और थीटा जब तक कांस्टेंट है तब तक p/b का रेशियो भी कांस्टेंट ही होगा। थीटा के साथ p/b का रेशियो बढ़ रहा है या घट रहा है कैसे देखेंगे? तो आप ऐसे जब इसको हाइपोटेनस को 0 डिग्री से उठाना शुरू करेंगे, हाइपोटेनस उठता जाएगा, आप देखेंगे परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा, और बेस जो है वो ये जो परपेंडिकुलर वाला जो पॉइंट है वो धीरे धीरे पीछे आते जाता है। तो जैसे जैसे एंगल बड़ा होता जाएगा बेस छोटा होता जाएगा और परपेंडिकुलर बड़ा होता जाएगा। एंगल जब बड़ा होगा तो p बड़ा हो रहा है और बेस छोटा होते जा रहा है, तो ये रेशियो तेजी से बढ़ने लगेगा। टैन थीटा का वैल्यू थीटा के साथ बहुत रफ्तार से बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब ये बिल्कुल यहाँ आ जाता है तो बेस 0 के आसपास पहुंच जाता है। जब बेस 0 हो जाएगा तो और ये रेशियो h के बराबर h/0 ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो tan 90 का वैल्यू जो है, पहले तो देखिए tan 0 डिग्री का वैल्यू आप देखेंगे तो 0 मिलता है, और tan 90 का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी पे चला जाता है, तो 0 से इन्फिनिटी तक। हर्ष श्रीवास्तव, हेलो हर्ष। tan थीटा की वैल्यू जो है वो 0 से इन्फिनिटी तक जाता है जब थीटा 0 से 90 तक वेरी कर रहा है। तो ये रेशियो है अलग अलग जो थीटा के साथ वेरी करता है, इसी को आज समझना है हम लोग को और डिटेल में। अलग अलग एंगल पे इसका वैल्यू क्या होगा, कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, उस एंगल पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करके रखते हैं। जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, जिसकी जरूरत बार बार हम लोग को पड़ेगी। तो वैसे कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, उस स्टैंडर्ड एंगल पे हम साइन कॉस और टैन की वैल्यू पता करते हैं। इसके साथ साथ कुछ और रेशियोज हैं, कुछ और रेशियो बनाए गए, जैसे p/h है का वेरिएशन देख रहे हैं थीटा के साथ, वैसे h/p भी वेरी करेगा। जहाँ p/h बढ़ रहा है वहाँ p/h जब बढ़ रहा होगा तो h/p ले लेंगे उल्टा, तो वो घट रहा होगा। तो कुछ और रेशियो का नाम यहाँ पे लेना है हम लोग को। कुछ नाम ऐसे रखे गए हैं, रेशियो का नाम क्या क्या रखा गया है सबको एक बार रैप करें और फिर से लिखें। इन सब की वैल्यूज कैसे वेरी कर रहा है एक बार फिर डिस्कस करेंगे। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कौन कौन से हैं ये आपको यहाँ समझना है। वेरिएशन आप लोग समझ गए होंगे। एक है साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा भी इसको पढ़ते हैं, ये p/h। कॉस थीटा b/h। टैन थीटा इज p/b। इसी का इनवर्स रेशियो भी लिया जाता है। साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, ये h/p होगा। कॉस का उल्टा है सेक, तो सेक थीटा जो है कॉस थीटा का रेशियो का ठीक उल्टा है h/b। एंड टैन का उल्टा है कॉट, कॉट थीटा होता है b/p। ये जैसे p/b लिखा गया है वैसे ही इसका उल्टा लिया जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको पॉइंट्स? आगे बढ़े। इसका वैल्यू एंगल के साथ कैसे वेरी करता है हम लोग पॉइंट टू पॉइंट स्टेप टू स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो अभी आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हर अलग अलग एंगल पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे, और उसको याद कैसे करना है इसका ट्रिक भी हम लोग समझेंगे यहाँ पे। ओके,
एंगल का वेरिएशन जो है सर्कल पे दिखाना बहुत आसान होता है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, उसी सर्कल पे एंगल का वेरिएशन दिखाएंगे। ये इस तरह का एक सर्कल बना लिया है, ठीक है। थोड़ी सी विजिबिलिटी कट रही है, तो एक काम करें, इसको थोड़ा नीचे बना ले। ये एक सर्कल हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। इसी पे एंगल का वेरिएशन दिखाना चाहते हैं, तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल है उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहे हैं। कुछ स्टैंडर्ड एंगल हमारा जो है, एक तो 45 डिग्री का एंगल, जो 0, 90 ये सब तो है ही है। बीच की जो लाइन है वो 45 डिग्री का एंगल बताता है, 45। इससे थोड़ा कम ये 30 डिग्री का एंगल है, इसके इधर ले लीजिए तो ये 60 का एंगल बताएगा, और फिर ये सीधे 90 डिग्री है। यहाँ तक पूरा एंगल ले ले तो 90 डिग्री का एंगल है। एंगल सर्कल के इस पहले वाले क्वार्टर में दिखाया है, ठीक है। ऐसे सर्कल को हम लोग 4 क्वार्टर में बांट दिया है। तो फर्स्ट क्वार्टर इसको कह रहे हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कहते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इधर वाले को सेकेंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसको फोर्थ ही पढ़ा जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये है फर्स्ट। लिखने में देखिए 1 लिखेंगे इंग्लिश वाले लेटर से, तो उसमें फर्स्ट लगाते हैं, ऐसे इसमें फर्स्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ओ ऊपर चला गया है, ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, ये हमारा है सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। 4 क्वाड्रेंट पे एंगल को दिखा सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन सा एंगल लिया गया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहे हैं 30 डिग्री, पहला वाला जो लाइन है वो 30 डिग्री का है, फिर ये है 45, और ये 60, और यहाँ 90, और ये वाला एंगल है 0। आगे बढ़िए, यहाँ से आप 30 आगे बढ़ जाइए, 120 का एक लाइन, एक बीच से लेंगे और एक ऐसे, ये 120, उसमें 15 जोड़ दिए तो ये हो गया 135, ये एंगल 150 कहलाएगा। फिर आगे बढ़ जाइए यहाँ से 30 डिग्री, ये हो गया 180, 180 से 30 आगे बढ़ जाइए 210, 225, 240, 270 यहाँ तक है, और इसमें 30 आगे बढ़ गए 300, ये बीच वाली लाइन 315, और यहाँ वाली लाइन 330, और फिर ये जो है वो 360। इसके आगे भी एंगल जा सकता है, एक रोटेशन लेने के बाद ऊपर गए तो 360 प्लस 30 390 हो गया। ऐसे बढ़ते जाएंगे हम लोग आगे, आप जितना दूर तक एंगल को लेके जाना चाहते हैं वहां तक जा सकते हैं। यहाँ तक विजिबिलिटी क्लियर है सबको? ओके, विजिबिलिटी क्लियर है तो आगे बढ़े हम लोग। ये सारे एंगल पे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू क्या होगा ये जानना है। उसके लिए कुछ साइन कन्वेंशन लिया गया है। ये जो है वो पॉजिटिव एक्सिस है, ये प्लस एक्स एक्सिस है। इधर वाले एक्सिस को हम लोग माइनस मानते हैं, इधर ऊपर वाले को प्लस मान लेते हैं, और नीचे वाले एक्सिस को माइनस मान लेते हैं। तो पॉजिटिव एक्सिस पे जो लेंथ मेजर किया जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे, नेगेटिव एक्सिस पे जो लेंथ मेजर किया जाएगा उसको नेगेटिव कहेंगे।
और देखिए ये जो लाइन है उसको हम लोग जनरली मान ले रहे हैं कि ये जो है, ये जो लाइन है, ये जो रेडियस वाली लाइन है वो हाइपोटेनस का काम कर रहा है, और इसका जो लेंथ है वो 1 यूनिट मान लेते हैं। ये जो रेडियस लिया गया उसका 1 यूनिट लेंथ मान ले रहे हैं हम लोग। चलिए अब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। उसके लिए एक टेबल हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। कौन कौन सा वैल्यू लेना है? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के लिए। तीसरा है हमारा टैन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और थर्ड है टैन थीटा। अब थोड़ा सा बारीकी से आप लोगों को समझना है, थोड़ा कंसंट्रेट करना है इस पॉइंट पे, ठीक है? और जरा सा भी परेशान नहीं होना है। कोई भी पॉइंट आपको ना समझ में आए तुरंत अभी पूछ सकते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपको ट्रिगोनोमेट्री नाम से कभी डर नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। ये साइन थीटा हम लोग ले रहे हैं, इधर थीटा की वैल्यू ले रहे हैं, अलग अलग वैल्यू लेते चलते हैं। थीटा 30 डिग्री, नहीं 0 से शुरू करते हैं, 0 डिग्री, उसके बाद 30 के बाद आगे बढ़ते जाइए ऐसे ही। ये एक टेबल बना लेते हैं। इसमें क्या क्या वैल्यू रखा जा सकता है? 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180, 210, 225। और चाहिए स्पेस? आगे दिख रहा है? हाँ क्लियर है, ओके। लोग आगे और चल सकते हैं, वेरी गुड। टू 225 के बाद 240, 270, 300, 300, 330 और लास्ट है 360। ओके, 360 के बाद भी आगे बढ़ सकते हैं, 390, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा टेबल। अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री एंगल पे क्या होगा? 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या है? हाँ गुड, 175 नहीं आएगा। 175 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ और तरीका हम लोग को अपनाना पड़ेगा। साइन 0 वैल्यू जब लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ है, ये जो हाइपोटेनस उसको 1 मान लिए हैं, ठीक है। अब जब 0 डिग्री पे इसको रखेंगे, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये दिखा रहा है परपेंडिकुलर, ये वाली जो लाइन है वो परपेंडिकुलर, और यहाँ ये जो है वो बेस को दिखाता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, ये परपेंडिकुलर जो है वो बड़ा होता जा रहा है, और जो बेस है, ये बेस जो है वो छोटा होता जाएगा। ये पॉइंट इधर चला आएगा पीछे, जैसे जैसे इसको एंगल को बढ़ाएंगे ये पॉइंट पीछे आता जाएगा, जिससे बेस कम होता जाएगा और परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा। 0 डिग्री पे साइन 0 का वैल्यू क्या होगा? 0 डिग्री एंगल पे जब 0 डिग्री होगा तो ये परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो जाएगा, ये लाइन जब यहाँ सट जाएगा तो साइन 0 का वैल्यू 0। गुड। कॉस 0 का वैल्यू क्या होगा? कॉस 0 में ये एंगल जब जैसे जैसे छोटा होते जा रहा है, ये बेस क्या होता है? हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। 30 डिग्री पे यहाँ पहुंच गया, 30 से और नीचे लाएंगे तो ये और इधर पहुंच जाएगा। जब ये वाली पॉइंट चल के 0 डिग्री एंगल पे पहुंच जाएगा तो बेस जो है हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, और जब बेस हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा तो बेस बाई हाइपोटेनस 1 वैल्यू देगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। यहाँ थीटा को हम लोग चेंज करते जा रहे हैं। टैन थीटा, टैन थीटा क्या बताता है? टैन थीटा बताता है आपको परपेंडिकुलर बाई बेस। जब ये एंगल 0 डिग्री लेंगे, ये एंगल जब 0 डिग्री लेंगे
तो परपेंडिकुलर 0 हो गया और बेस बड़ा हो गया 1 हो गया, मान लेते हैं 0/1 0 आएगा, tan 0 का वैल्यू भी 0 होगा। अब आप यहाँ देखेंगे एग्जैक्टली कि एंगल जब बढ़ता है तो रेशियो कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है। साइन 0 से स्टार्ट किया है, tan भी 0 से स्टार्ट किया है, तो ये दोनों बढ़ना शुरू करेगा और कॉस की वैल्यू जो है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पीक पे है। अब ये जैसे जैसे एंगल आगे बढ़ाएंगे कॉस की वैल्यू कम होते जाएगा, यही देखना है हम लोग को यहाँ पे। साइन 30, जब ये 30 डिग्री का एंगल लेते हैं तो परपेंडिकुलर क्या होगा। यहाँ जब 30 डिग्री ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर अभी 0 से बढ़ना शुरू किया है। ये आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे फिगर में, ये टोटल हाइट जो है रेड उसका ठीक आधा है, ये इसके ठीक आधा है, तो P जो है वो हाफ होता है और हाइपोटेनस को हम लोग 1 मान लिए, 1 यूनिट। जब एंगल 30 डिग्री है तो परपेंडिकुलर जो है वो हाफ है, तो हाफ बाई 1 करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा हाफ। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, करेक्ट, सही है शुभम, 1/2 हो गया। तो cos 30 क्या होगा, जब ये 1/2 है, एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें हाइपोटेनस को हम लोग कह रहे हैं कि 1 यूनिट है, ये 1/2 है, तो बेस क्या होगा। तो बेस जो होता है फॉर्मूले से अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो √3/2 आएगा। तो जब एंगल 30 डिग्री होगा हाइपोटेनस 1 लेंगे तब बेस √3/2 होगा। cos 30 का वैल्यू √3/2 है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.86 समथिंग आएगा, 0.86 यानी 1 से 0.86 हो गया। cos की वैल्यू देखिएगा थीटा जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा cos की वैल्यू कम होते जाएगी। हाँ करेक्ट, √3/2 है। tan थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा। परपेंडिकुलर पता है 30 डिग्री एंगल के लिए 1/2 है, बेस पता है √3/2 है। यही साइन थीटा बाई cos थीटा दोनों का रेशियो होता है tan थीटा। ये P/H है, ये B/H है, P/B करेंगे तो P/H और B/H का रेशियो लेंगे तो P/B मिलेगा। तो ये दोनों का रेशियो है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू मिलेगा 1/√3, करेक्ट। टेबल को ऐसे ही आगे बढ़ाते जाना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, साइन 45 के लिए पता करना है। जब 45 एंगल बनाते हैं, यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा हो, ये 45 है तो इधर वाला भी 45 हो जाएगा। वैसे केस में परपेंडिकुलर और बेस दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर बराबर हो जाएगा। ये 1 है, इसको मान लेते हैं कि x है और ये भी x है, तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट इज इक्वल टू 1 यानी √2 x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/√2। जब एंगल 45 डिग्री लेंगे, यस एंगल जब 45 डिग्री लेंगे तो बेस भी √2 है और हाइपोटेनस भी, सॉरी परपेंडिकुलर भी 1/√2 है। बेस 1/√2 है तो बेस बाई हाइपोटेनस √1/√2 होगा। हाइपोटेनस 1 माना गया है, 1/√2 साइन की वैल्यू भी और कॉस की वैल्यू भी 1/√2 है। tan थीटा की वैल्यू क्या होगा, साइन और कॉस दोनों बराबर होता है 45 डिग्री के एंगल पे, क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही बराबर है। अब आपको बताना है tan थीटा की वैल्यू 45 डिग्री एंगल के लिए 1, करेक्ट, ये 1 होगा। ऐसे ही अब आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़े तो ये आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री पे आप जब देखेंगे, ध्यान देंगे तो बेस हो गया हाफ। 60 डिग्री एंगल पे अब थोड़ा ध्यान देंगे तो बेस जो है वो हाफ हो गया है, हाइपोटेनस जितना है 1 है उसके हाफ, तो ये √3/2 हो जाएगा। वैल्यू देखिए कितना स्टैंडर्ड है, सिमेट्रिकल है। ये 60 डिग्री पे बेस हो गया हाफ और हाइपोटेनस √3/2, ये आ जाएगा √3/2/1 यानी √3/2 और ये हो गया 1/2 और इन दोनों का रेशियो जब लेंगे ये हो गया √3। tan की वैल्यू देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, 0 से 1/√3 आया,
उससे भी बड़ा 1 आया, 1 से 1.732 आया। tan की वैल्यू थीटा बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। cos की वैल्यू आप देखिए, पहले 1, फिर 0.86, फिर इसकी वैल्यू 0.77 आता है, ये 0.5 आता है, ये कम होता जा रहा है। थीटा बढ़ाने से cos की वैल्यू कम होता जा रहा है, साइन की वैल्यू बड़ा होते जा रहा है, और tan की वैल्यू बहुत तेजी से बड़ा होता जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। इस वैल्यू को आप समझ जाएंगे तो साइन कॉस टैन का ग्राफ भी आप प्लॉट कर सकते हैं बहुत आसानी से, जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है इसके ग्राफ के बारे में भी। अब अगला 90 डिग्री पे, ये एंगल बड़ा होते होते जब 90 डिग्री हो जाएगा तो बेस छोटा होकर 0 हो जाएगा। थीटा जब 90 डिग्री लेते हैं तो ऐसे केस में बेस जो है वो 0 हो जाता है, परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस के बराबर हो जाता है। ये थीटा यहाँ चलाया तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो यही परपेंडिकुलर है, यही हाइपोटेनस है, और बेस बिल्कुल 0 हो गया है। तो हाँ, cos 60 1/2 है। शुभम वर्मा, साइन 90 की वैल्यू 1 करेक्ट है, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों बराबर हो गया तो p/h 1 हो गया। ये इसको क्या करेंगे, बेस जहाँ 0 हो गया वहां पे cos थीटा की वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस होता है, क्या होगा, cos हो गया 0 घटते घटते 1 से, और tan थीटा की वैल्यू 1/0, ये इंफिनिटी में आ सकता है। अब ये थीटा से थोड़ा सा छोटा रहेगा तब इन्फिनिटी मानते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि बेस इधर आ जाएगा नेगेटिव साइड में। तो ये प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी लिखा जाता है, या फिर इस केस में हम लोग अनडिटरमाइंड कह देते हैं। ये प्लस माइनस इन्फिनिटी, या फिर कुछ जगहों पे आप देखेंगे इसको अनडिटरमाइंड भी लिखते हैं। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको प्लस माइनस इन्फिनिटी लिख ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग दिखा रहे हैं कि 0 से बढ़ते हुए थोड़ा सा 90 से छोटा होगा तो बेस बहुत छोटा हो गया, और हाइपोटेनस के कंपैरिजन में रेशियो लेंगे तो बहुत बड़ा होगा, अप्रोक्सीमेटली इन्फिनिटी। अनडिफाइंड भी कहते हैं, और साथ साथ प्लस माइनस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। प्लस इन्फिनिटी क्या इंडिकेट कर रहा है, थीटा 90 से जस्ट थोड़ा छोटा होगा तो प्लस इन्फिनिटी, और जस्ट थोड़ा बड़ा होगा तो माइनस इन्फिनिटी, या प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों होने के चांसेस हैं। वैसे ही अब आगे बढ़ते हैं 120 डिग्री पे। अब आ जाइए ओरिजिनल जगह पे। ये 120 डिग्री और ये 60 डिग्री जो है, 60 डिग्री और 120 डिग्री दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज लग रहा होगा। इसमें जितना परपेंडिकुलर है उतना ही परपेंडिकुलर का वैल्यू इसमें भी है। इसके लिए जो बेस है वही 120 के लिए भी बेस है, पर अंतर क्या है कि इस बार बेस जो है नेगेटिव हो गया, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, तो कॉस की वैल्यू जो है सब इधर नेगेटिव हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और साइन में परपेंडिकुलर क्योंकि पॉजिटिव ही रह गया, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था वही इसका परपेंडिकुलर इसी पॉजिटिव एक्सिस पे देखा जाएगा, तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव रह जाएगा। साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, दोनों का रेशियो फिर नेगेटिव होगा। तो आगे बढ़ेंगे तो 120 में वही बेस का मैग्नीट्यूड है और परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड है जो 60 में है, यानी ये जो वैल्यू है वही यहाँ पे रेप्लिकेट करके आएगा। इधर से ये बढ़ते जाइए उल्टा, वही वैल्यू आगे आएगा, ये आ जाएगा √3/2, इसमें आ जाएगा हाफ, पर नेगेटिव लेंगे। कॉस की वैल्यू नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, जब 120 डिग्री एंगल लेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा कि बेस जो है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ आ गया है। बेस नेगेटिव एक्सिस की तरफ आएगा तो उसको नेगेटिव लेना है। हर्ट्ज +1/2 नहीं है, ये -1/2, और ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव होगा। परपेंडिकुलर जो है यहाँ देखना है पॉजिटिव एक्सिस पे, और बेस जो है वो नेगेटिव एक्सिस पे देखा जा रहा है। परपेंडिकुलर जब पॉजिटिव होगा तो साइन की वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। ओके, 1 किसका आ रहा है, 1 नहीं आएगा, cos 120 माइनस हाफ आया, और tan थीटा की वैल्यू, दोनों का रेशियो ले लीजिए। ये यहाँ पे जो वैल्यू है इधर आएगी, नेगेटिव साइन लगा दीजिए सिर्फ, -√3 ऐसे। 135 जो है ये 135 45 के जैसा है, तो यहाँ 45 एंगल पे जो वैल्यू मिला वही मिलेगा, जिसमें नेगेटिव लगाना उसमें नेगेटिव लगा देंगे, यानी ये 1/√2 साइन पॉजिटिव रहेगा, कॉस की वैल्यू -1/√2 और tan की वैल्यू नेगेटिव
होता जा रहा है -1, ऐसे लेते हैं। ऐसी टेबल को कंप्लीट करना है। 150 जो है इसके 30 के इक्विवेलेंट है, तो 150 पे साइन का वैल्यू जैसे 30 पे मिला था, इस वाले से इधर पीछे जाइए और इधर जाइए, दोनों में वैल्यू बराबर मिलेगा। यहाँ पे आप मिरर लगा देंगे तो जस्ट मिरर इमेज कह सकते हैं, इधर जो बना है उसी तरह से पीछे बनते जाएगा। इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये है, इसके पीछे ये, तो यहाँ भी वैसे ही बनेगा। √3/2 के पीछे 1/√2, उसके पीछे 1/2 और उसके पीछे 0। ऐसे यहाँ देखेंगे 1/√2 के पीछे √3/2, तो यहाँ माइनस साइन लगाना है, कॉस में याद रखना है, -√3/2 और उसके पीछे -1। tan वाले में इसके पीछे √3 है, √3 के पीछे -1, √3 के पीछे 1 के पीछे 1/√3 है, तो यहाँ -1/√3 और ये लास्ट वाला 180 पे वैल्यू 0 आ गया। हाँ, यहाँ तक तो करेक्ट है। अब इस टेबल को और आगे बढ़ाना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का हो गया हिसाब, सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड और फोर्थ में आना है हम लोगों को। थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आना है। थर्ड में क्या करेंगे, ये 210 जो है ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक 30 ही बन रहा है, तो इसमें जो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा था यहाँ वाला परपेंडिकुलर और बेस के बराबर ही होगा, पर इस बार परपेंडिकुलर जो है वो नेगेटिव है और बेस भी नेगेटिव है, तो साइन भी नेगेटिव होगा और कॉस भी नेगेटिव होगा, दोनों का रेशियो पॉजिटिव हो जाएगा। बस यही ध्यान रखना है। तो जैसे 150 के साथ था वैसे ये 210 के साथ होगा, यहाँ जो परपेंडिकुलर होगा वही इसके साथ होगा। तो ये इधर जो वैल्यू मिल रहा है आपको उसी को इधर मिरर इमेज में ले लेना है। ध्यान क्या रखना है, साइन